वर्ल्ड फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जो कि फ्रीडम हाउस के द्वारा तैयार की गई है, ये बेसिकली एक एनजीओ है जो सीधे तौर पे कि अमेरिकी सरकार 86% उसको फंड करती है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रीडम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम मेनली 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, फ्रीडम हाउस क्या है, क्या रिपोर्ट है इसकी, किन किन चीज़ों में फ्रीडम हाउस ने मार्क्स दिए हैं हिंदुस्तान को। दूसरा, हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल पब्लिक को इस रिपोर्ट से कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं। तीसरा, कि क्या हम किसी और देश को कॉपी कर रहे हैं जैसा हम पहले करते थे। चलिए इसके बारे में शुरू करें। ये सबसे पहले जो हमारा सवाल था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो ये 1941 में शुरू हुआ वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें विश्व युद्ध चल रहा था। जिस समय सिविल वॉर चल रही थी उस समय से ये चल रहा है पूरी दुनिया में ये डेमोक्रेसी को नंबर देता है कि किस लेवल तक पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है। 100 में से नंबर दिए जाते हैं। अब ये जान के हैरान होंगे कि ये वही फ्रीडम रिपोर्ट इंडेक्स है जिसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया। अब ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये वही है जिसने हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स आए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? आपको जीने का अधिकार, बात करने का अधिकार, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, फ्री स्पीच का अधिकार। ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो किसी भी इमरजेंसी में, जो 1971 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, किसी भी इमरजेंसी में कोई भी सरकार आपसे छीन नहीं सकती है। केशवनंद भारती श्रीपद गलवारू 1971 का जो जजमेंट था उसके हिसाब से ये यूनिवर्सल है, राइट। तो आप देखिए यूडीएचआर का कितना बड़ा रोल है पूरी दुनिया में। कोई भी सरकार वो इसको कभी भी ले नहीं सकती है। चलिए बात करते हैं इसके रैंक के बारे में। हिंदुस्तान 2021 में 67th रैंक मिली है, जो कि पिछली बार 71 थी। हिंदुस्तान कहाँ अच्छा है? अगर हम पॉजिटिव से शुरू करें तो हिंदुस्तान का नंबर पॉलिटिकल राइट्स में बहुत अच्छा है, जिसमें इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस आता है, उसमें हमारा नंबर अच्छा है, नो डाउट। दूसरा, हमारे नंबर कटे कहाँ हैं? हमारे नंबर कटे हैं सिविल लिबर्टीज़ में। सिविल लिबर्टीज़ में क्या क्या आता है कि क्या आप देश की मीडिया फ्री है? मीडिया फ्री के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में मीडिया कितनी फ्री है। जितने भी, आपको पता ही है कि हमारे देश में जितने भी मीडिया चैनल हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो गोदी मीडिया है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। उसके बारे में डिस्कस ना ही करें तो बहुत अच्छा है। दूसरा ये इसमें होता है कि वहाँ के जो इंडिविजुअल हैं, लोग हैं, उनकी कितनी राय ली जाती है डिसीजन मेकिंग में, उनको कितना पूछा जाता है। तीसरा इसमें आता है रूल ऑफ लॉ के बारे में कि वहाँ की कोर्ट और जुडिशरी कितनी फ्री है, कितनी इंडिपेंडेंट है, क्या वो बाइस्ड है, उसका क्या रोल है उस डेमोक्रेसी में। इसमें हमें 60 में से केवल 33 नंबर मिले हैं, जिसकी वजह से हम लोग आज के डेट में, पहले एक फ्री कंट्री हुआ करते थे और अब हम पार्शली फ्री कंट्री हो गए, पूरी तरह फ्री नहीं है। तो बहुत देखा जाए तो ये एक गिरावट है हमारे देश के लिए। दूसरा, हमारा जो हमने क्वेश्चन अभी रेज किया कि आम जनता, आम जन लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है। रघुराम राजन जी ने एनडीटीवी में एक इंटरव्यू देते हुए एक शो में एक बात का जिक्र किया कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो किसी भी देश के लिए एक ज़रूरी हिस्सा होता है, और ख़ासकर हिंदुस्तान जैसे देश का जिसकी आबादी बहुत बड़ी है, मोर देन 120 करोड़ पीपल, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है। अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमारे देश में नहीं होगा तो आप कैसे जान पाएंगे कि आपके देश में क्या चल रहा है।
आपने जो रूल बनाया, आपने जो लॉ एंड रेगुलेशंस बनाए, क्या वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच रहा है? क्या वो काम कर रहे हैं? क्या एक आम इंसान तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं? तो उसके लिए एक फ्री मीडिया ज़रूरी है ना। उसके लिए उस फ्री मीडिया के लिए डेमोक्रेसी का होना ज़रूरी है, सिविल लिबर्टीज़ का होना ज़रूरी है, जिसके नंबर हमारे कटे हैं। तो सिर्फ सिर्फ पेपर पे बना देना कोई चीज़, टेबल में एक ऑफिस रूम में बना देना, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होना, उसका काम तो मीडिया का ही है, उसका काम तो लोगों का है, जो लोग बताएंगे। तीसरा हमारा जो सवाल था वो ये था कि क्या हम किसी देश को कॉपी कर रहे हैं? तो हम ये कहेंगे कि एक टर्म है अंग्रेजी में जिसे कहते हैं इकोप्रैक्सिया, जिसमें आदमी इमिटेट करता है दूसरे आदमी को। अब आप देखिए, यही इकोप्रैक्सिया हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हम किसी न किसी को कॉपी करते हैं अपनी लाइफ में। हम अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, टीचर को कॉपी करते हैं, या हम अपने टीचर्स को कॉपी करते हैं, फिल्म स्टार को कॉपी करते हैं। हम सभी लोगों में कहीं ना कहीं हद तक इकोप्रैक्सिया होता है। वैसे ही हम एक देश के बारे में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ही देश उन्हीं लोगों से बनता है जो इकोप्रैक्सिया करते हैं। तो हम कहें कि जब पूरा दुनिया, सारी दुनिया में जब अमेरिका एक सुपर पावर बन के उभरा, उसने परमाणु विस्फोट किया जापान के ऊपर, तो उसके बाद आप देखिए पूरी दुनिया में अमेरिका को फॉलो करने की जैसे होड़ सी मच गई है। हर देश अमेरिका को फॉलो करने लगा, लोग अमेरिका जाने लगे। एक ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा एक संरक्षक बन के अमेरिका उभरा, और हम सभी उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को देख के एक ईर्ष्या करने लगे कि हम क्यों ना इसके जैसा बन जाए, हम क्यों ना इस देश के जैसा बन जाए। बहुत बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े इनोवेशंस स्पेस में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, आर्म्स में अमेरिका एक पावर बन के उभरा। तो हिंदुस्तान ने भी उसकी हर एक चीज़ को कॉपी करना शुरू किया। हिंदुस्तान ने डेमोक्रेसी को कॉपी किया काफ़ी हद तक, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों से कॉपी किया। काफ़ी हद तक हम इंस्पायर्ड थे हम अमेरिका से, अगर हम कहें। सुपर पावर बन के उभरा है, एक बूम के साथ आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हम लोग चीन को कॉपी कर रहे हैं, चाइना को कॉपी कर रहे हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो चीन एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2030 तक, जो हम देख पा रहे हैं। तो हम लोग उसको, उसके चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। हमारे अंदर भी एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक ये है कि हम क्यों ना चाइना जैसा बन जाए। हम क्यों ना चाइना जो तरीके अपनाता है अपने लोगों को लेके, अपने शहरों को कैसे विकसित करता है, उसकी तरह हम लोग कॉपी कर रहे हैं चाइना को। तो ये हमारी कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ, एक टेंडेंसी है, एक परसेप्शन है हमारे देश में, जिसकी वजह से हमें एक जो फ्री कंट्री थी जो हमारे देश में, वो लोगों का परसेप्शन कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, और जिसकी वजह से हम लोग अब एक पार्टली फ्री कंट्री बन गए हैं। कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। देश